खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से आ रही। मेरी माटी मेरा देश अभियान को मूर्ति रूप दिलाने की तैयारी। देशभक्त गीत में झूमे क्षेत्रीय लोग। ऐसा क्या हुआ कि पूर्व विधायक अनिल सिंह भी झूम उठे। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से है, जहां जिले की पूर्व विधानसभा से विधायक अनिल सिंह ने मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत माटी को नमन कर देश के लिए शहीद वीरों का वंदन कार्यक्रम के तहत पूर्व विधायक अनिल सिंह ने हिलौली कस्बे में अमृत कलश को लेकर घर घर जाकर लोगों से स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों की स्मृति के रूप में मिट्टी और लोगों के सहयोग से इस अभियान को शुरू किया। इस दौरान पूर्व विधायक अनिल सिंह ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश के स्वतंत्रता सेनानियों शहीदों की याद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की एकता अखंडता को समृद्ध करने के लिए घर घर से मिट्टी लेकर अमृत वाटिका बनाने का जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए एक रूपता है। समाज के विकास के साथ साथ देश के शहीदों को नमन करने का एक मिशन है, जिसके माध्यम से अमृत वाटिका का निर्माण शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को याद करने के लिए किया जा रहा है। इस दौरान हिलौली ब्लॉक प्रमुख दिलीप कुमार दीक्षित, रामबाबू शुक्ला, मौराव मंडल अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह, हिलौली मंडल अध्यक्ष राजन दीक्षित, प्रधान संघ अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, हिलौली प्रधान प्रतिनिधि महेश चंद्र सोनी, शिवकंठ त्रिपाठी, त्रिभुवन दीक्षित, रमेश वाजपेयी सहित सैकड़ों क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। युवा तक भारत समाचार के लिए इसके पाल की रिपोर्ट। मैं आपके द्वारा मेरी माटी मेरा देश योजना के तहत आज रैली निकाली गई है। क्या उद्देश्य है, क्या सीख लेने चाहिए हम जनमानस को इससे? पहली बात बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि आपने इस कार्यक्रम को प्रथमा से दिखाने का और इसकी गंभीरता समझते हुए आज आप इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो मुझसे पूछ रहे हैं, उस विषय में 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे देश के जो लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने भारत माता के नाम पर बॉर्डर पर गोली खाई, मुझे लगता है कि उनको ये लोग भूल गए थे याद करना। तो इसी बहाने से हम लोगों ने अभी तक हर घर तिरंगा, उसके बाद लगातार 15 तारीख के बाद से मेरी माटी मेरे देश के कार्यक्रम में हर घर से मिट्टी लेकर तहसील, जिले और फिर प्रदेश से दिल्ली में एक शहीदों का स्मारक बहुत बड़ा 100-150 एकड़ में बनाया जा रहा है। देश भर के जितने शहीद हैं वहाँ उनका नाम लिखा जाएगा और उनका एक बढ़िया शिलापट बनेगा। इसके तहत एक कार्यक्रम चल रहा है और लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि अपने लिए सभी जीते हैं। मुझे लगता है अगर देश के लिए जिएंगे और देश तभी जीतेगा। तो इसी कार्यक्रम के तहत आज ये कार्यक्रम है और लगातार निरंतर चल रहा है, अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम लंबा है, आप सब जुड़िए और गांव-गांव तक पहुंचाइए, लोगों को जगाइए, लोगों को कहिए। लोग बहुत अचंभित हैं, शौक हैं, अरे यार मेरे गाँव में इतना बढ़िया लोग शहीद रह रहा है तो मुझे पता ही नहीं। हम लोगों ने इस गाँव में शिलापट लगवाया है, तमाम हमारे प्रमुख जी हैं सब जगह लगवाए हैं, प्रधान लोग लगवाए हैं, याद किए जा रहे हैं उनके नाम, मानसरोवर, तालाब, ये सब किए जा रहे हैं। जो भी उनके नाम से रोड, उनके नाम से जो भी पार्क जो भी बन सकता है। भाई हमने देश के लिए क्या योगदान किया है? राजनीति अभी तक व्यापारी की व्यवस्था में थी और राजनीति असली होती है सेवा, जो जिसको बोलते हैं कि पायदान पर, अंतिम पावदान पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजना और हमारी आपकी विचारधारा, हमें संस्कार अच्छे मिलने चाहिए। इसके तहत एक कार्यक्रम जो भारत माता के लिए स्नेह है, उसके लिए इतनी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 7 किलोमीटर चलकर पैदल जा रहे हैं, वो भी इतनी गर्मी में। इसमें जितने भी लोग कार्यक्रम में लगे हैं, हम तो सुबह से चल रहे हैं। आज 5 जगह कार्यक्रम था, महाराणा लोगों को 5 किलोमीटर रख दिए, लेकिन क्योंकि कार्यकर्ता के जब जज्बा देख रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। तो बिना कुछ लालच के देश के प्रति काम करने की जज्बा कार्यकर्ता में है।
पार्टी के लिए काम करना। मुझे लगता है कि जितना हम पार्टी के लिए काम करते हो इतना काम अपने घर के लिए करो तो लाखों रुपए की आमदनी हो जाए। ऐसा है या नहीं है? लेकिन जीने के लिए और इस पूरा विधानसभा एलओवी प्लान के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सपोर्टर बिना तनख्वाह के बिना सैलरी के काम करता है उनके लिए मैं सलूट करता हूँ। उपस्थित हम सबके कंधे से करना मिलाकर चलने वाले उत्तरा के ब्लॉक प्रमुख श्री दीक्षित जी, प्रधान संघ के अध्यक्ष, उपस्थित मंडल अध्यक्ष, जो जितने भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, प्रधान लोग, जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, उनका सबको महत्व की लड़ाई से स्वागत करना करते हैं। जितने भी यहाँ पर प्रधान लोग हैं, खासतौर से हमारे के प्रधान उनका भी धन्यवाद है। मैं कुछ बातों पे उनका ध्यान करते चलूंगा तो याद किए थे। हमको लगता है कि लोगों को ताज्जुब लग रहा होगा कि यार मेरे भी गांव में एक स्वतंत्र सेनानी थे, एक फौज में था जो शहीद हुआ था, 3 पीढ़ियां निकल गई, लोग उनको भूल गए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 75वें आजादी के 75वें साल अमृत महोत्सव के कालखंड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सभी शहीदों और देशभक्तों को याद करने का काम किया है कि शायद किसी और पार्टी ने यह सुना नहीं है। तो उनके पूर्वज याद नहीं किए जाते हैं कि हमारे बाबा कौन थे, दादा कौन थे, नाना कौन थे। वाला सुरक्षा है। आप कांग्रेस को देख लो, अभी कर रहे भाई पेट्रोल टंकी से पेट्रोल भरकर जीवन यापन करते हैं और एक परिवार चाहे ट्रेन से चलता है, चाहे फूफा हो, चाहे जीजा हो, चाहे मामा हो, इसका कंफ्यूजन आप करिए। क्या देश की मदद करेंगे, क्या देश के लिए बात करेंगे? रोड नाली धरिया सीवर बिजली ये तो मेरा काम है, ये दायित्व है, पहुंचाएंगे ही, लेकिन देशभक्ति भी आपके मन में करने कराने का काम करेंगे। ऐसा हमारा तो चर्चा करना चाहिए। जिन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया, कहते हैं हम गांधी हैं, गांधी नाम रख लेने से गांधी नहीं हो जाता कोई। गांधी जी ने जो किया उनकी साथ पूछते नहीं कर पाएंगे। कौन काम करता है? वही कर जिनके बालकनी में 7 करोड़ को द्रोही होकर हुई नहीं जा रहे हैं। आज का छापा पड़ा है, देखने में जो तुझे फेसबुक आ रहे हैं तो रात में मुसलमानों पर अत्याचार हुआ। अरे किसी गरीब के मुसलमान से बोल जाएगा कि राशन मोदी जी दे रहे हैं, आवास मोदी जी दे रहे हैं, पेंशन मोदी जी दे रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ देश को लूट कर रख लिया और अपने परिवार, अपन मामा, अपन चाचा, अपन जीजा आगे बढ़ाने का काम किया है। ये है भारत देश की कमी। इंडिया नाम रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 30 साल तक रहेगी। बहुत लीक के दे कहीं मिलना चाहो तो 30 साल तक। पुलवामा 45 साल से समाजवादी पार्टी की सीट रही, जनता ने हमको बैठा दिया या नहीं बैठा दिया? जनता सब आकलन गलत है, अवैध सही नहीं निकलते। आपने फसल बहुत लोग भूल नहीं है, बड़ी जल्दी भूल जाए, लोग अपना वक्त भूल जा रहे हैं। तो कहानी सब